प्रीसेट्स बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ पर एनिमेशन ही नहीं, ये बहुत चीज़ों का प्रीसेट बनाने से चाहे एनिमेशन कह लो, चाहे उसको आप ट्रांजिशन कह लो, चाहे उसको आप इफेक्ट कह लो, कुछ बहुत पॉपुलर से जो हम सिस्टम में पहले से बना के रखते हैं। इनकी कुछ नाम है, जैसे कि मान लो एक बनाया मैंने पॉपअप। अब ये हर बार थोड़ी मैं बताऊंगा, तो मैं क्या करूँगा यार, जो भी एलिमेंट्स में स्क्रीन का पॉपअप के तौर पर यूज़ करता है बना के रखते हैं। और मेरे को जब यूज़ करना एक बार मेहनत लगेगी फिर लगा एक बंदा एंट्री, अभी अपन ने एंट्री एग्जिट बनाया वो स्मूथ आज तरीका एकदम होगा। ये दो चीज़ें बनाते हैं और समझते हैं किस तरीके से मल्टीपल टाइम। तो प्रीमियर ओपन कर रहा हूँ मैं, और चलो रील फॉर्मेट ही लेते हैं। कल मैंने सिखाया था विंडो कस्टमाइज करना, इसको बस थोड़ा सा और कोई में ठीक है। ये मेरी वही तो सबसे पहले अगर पॉपअप अपने को बनाना है तो उसमें क्या चीज़ होगी, काम सारा स्केल का चलेगा। और स्केल का कुछ इस तरीके से चलता है, बाउंड सिखाने के लिए आप 0 से वैल्यू मान लो 0 से 100 है, 0 एकदम गायब है और 100 नॉर्मल से। तो इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि 0 से 120 भेजेंगे, फिर 80 भेजेंगे और फिर 100 पे देंगे। तो वो आपको एक बाउंड स्क्रीन करके देगा। कितने टोटल की फ्रेम इस्तेमाल हुए? 4। और ये जनरली कोई लोगो रिवील, कोई टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब जैसे हम जो रील्स बनाते हैं उसमें टेक्स्ट कैसे नीचे से एंटर होता है, वो बनाना देख सकते हैं, वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग इफेक्ट है। सर टेक्स्ट ब्लर है और सीन में एंटर करें, ये कैसे बनाएगा, ये भी समझते हैं। तो पहले बनाएंगे देखो पॉपअप ट्रांजिशन, पॉपअप एनिमेशन। और मैं कोई बढ़िया सा आइकन या लोगो लिया, जैसे ये मेरे पास एक कुछ भी ले सकते हो। ये हो गया मेक श्योर वो पेज नहीं होगा तो फोटोशॉप में जाना पड़ता है, टाइम होगा सेव करना चाहते हैं। और दो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों डिफरेंट आइकन्स हैं। प्रीसेट बनाने का ये नहीं बनाऊंगा उस पर, जिस पे चाहो उस पर लगा सकते। इवन टेक्स्ट पे भी साइज छोटा बड़ा कर सकते। तो आप प्रीमियर में जाओ और एलिमेंट को अपने वीडियो के ऊपर रखोगे। ये दो है, इस पे लगाऊंगा, इस पे अपने आप लगाऊंगा। ये अपना गोल है, इसको मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी गिरा रहा हूँ ताकि आपको आगे का ये सीन ढंग से दिखे। नाउ लेकिन सेलेक्ट योर लेयर, और अब एडवांस एनिमेशन बनाने के लिए आपको इफेक्ट लगाना पड़ेगा। इफेक्ट का नाम लिखेंगे अपन ट्रांसफॉर्म, क्या नाम है, और इसको उठा के वीडियो के ऊपर रख देंगे। ये जो आप आज सीखोगे इसके अंदर स्मूथ मोशन बनाना सीखोगे, जो कि आजकल रील्स की बहुत कॉमन यूज है। इफेक्ट का नाम क्या है? इसमें एक चीज ध्यान रखना, शिफ्ट की मदद से बिल्कुल वीडियो की स्टार्टिंग से बनाना शुरू करना। बहुत लोग क्या करते हैं, मैंने वीडियो पे टाइम में देखी है, बीच से की फ्रेम लगाते हैं, उससे गड़बड़ी होगी। कल को प्रीसेट कोई लंबा हो तो वो भी अलग तरीके से शुरू होगा। तो ध्यान रहे एकदम शुरू में वैल्यू लगनी चाहिए। शुरू में गया मैं
और इफेक्ट कंट्रोल में आऊंगा तो नीचे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज लग गई है होने को, इसमें भी वही सब है, वही स्केल वही ट्रांसफॉर्म, लेकिन ये उससे अलग है क्योंकि यहाँ मैं ओवरलैपिंग प्रॉपर्टीज लगा रहा हूँ, उसको चेंज कर दूंगा तो इसकी तो भाई इसका साइज मान लो 400 पिक्सल है, और कल को 800 पिक्सल की फोटो लगा दी तो सारे बेनिफिट, इसलिए अलग इफेक्ट पे ये चीज़ अप्लाई की जाएगी ताकि कल को 400 पिक्सल हो 1000 पिक्सल हो अपने हिसाब से एडजस्ट कर ले। ना ये मैंने यहाँ पर बना लिया और मैं यूज़ कर रहा हूँ स्केल, इस जगह को बना रहा हूँ ताकि आपको शुरू में स्केल ऑन, ये मेरी वैल्यू फाइनल वैल्यू है, 100 मतलब फाइनल है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसको भेज दो। शुरू में स्केल होगा, पॉपअप की शुरुआत हो गई, स्केल एकदम 0। अब मैं या तो ये कर सकता हूँ कि इस की फ्रेम की कॉपी ऑल्ट मदद से इसके लगे और एक कॉपी ऑल्ट से इसके, इसको कर दूँ 90 80 और इसको कर दूँ 100 120। फर्स्ट कर रहा हूँ मैं 80 ज़्यादा लग रहा है, 90 ही बहुत है, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा सही। फिर 110 और फिर 120 100 0 ऐसा लिखो, 0 साइज है, उसके बाद नहीं साइज पहले ज़्यादा होता है, पहले साइज बाउंस में बढ़ेगा फिर कम होगा फिर नॉर्मल, 0 110 फिर 180 जो भी और फिर 100 लिखना, 0 110 उसके बाद 90 और उसके बाद, लेकिन आपको ज़रा सा भी बाउंस का फीलिंग होगा, तो अपने को मोशन की प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी जहाँ पर मैं शिफ्ट की मदद से और एरो की मदद से टाइम में आगे बढ़ सकता हूँ। ये मेरा पहला तरीका, मैं शिफ्ट और एरो की दबा रहा हूँ तो सेम कंसिस्टेंट टाइम पे आपके लिए वैल्यू जाएगा। कितने फ्रेम? 5 फ्रेम। 1 सेकंड में कितने फ्रेम है? मान लो 30 फ्रेम, तो 5 फ्रेम आगे बढ़ाएंगे और 5 फ्रेम बढ़ाएंगे, 10 फ्रेम पे ये मेरी वैल्यू है, एनिमेशन भी कोई तरह मजा आएगा। फिर 10 फ्रेम बाद शिफ्ट दबा के रख रहा हूँ, तभी अपने आप देखो स्नैप होगा, और 10 फ्रेम बाद स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन बाउंस जो एक फीलिंग है, जो एक बंदा इसमें फिजिक्स का इस्तेमाल करना है वो नहीं है। तो सेम टाइम पे कैसे लगाना है, इसके लिए शिफ्ट और एरो की देखो, आप पहले वाली प्रेस करोगे तो 5 फ्रेम पहले आ जाओगे, और आगे वाली प्रेस करोगे तो 5 फ्रेम आगे। समझना ही बात। तो ये तो टाइमिंग तो सही होगी, लेकिन बाउंस नहीं आया, वो काम अपन को आज सीखना है, ये कैसा है। यहाँ तक कोई डाउट बना लेंगे। और जो मैंने कल मॉडल बताया था उसको बना के भेजना, उसने कभी बोला था मुझे दिखाना, तो वीडियो बना के भेजना, मैंने यहाँ तक बना दी। अब आपको ये स्केल के बगल के एरो इसको ऑन करना, ये जो लाइन्स है ना, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बोली जाती है? वेलोसिटी। में कभी ना कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या होता है? डेफिनेशन तो याद है लिखने के लिए? वेलोसिटी का मतलब क्या है? स्पीड और वेलोसिटी में कुछ फर्क है? सो डिस्टेंस तय करने की डायरेक्शन समवट 5-10% से जाता है, और गेस करना चाहे सर स्पीड और टाइम अपॉन डिस्टेंस समय तो
हिंदी में समझाओ। एक ऑब्जेक्ट अपनी जो रेट ऑफ स्पीड से अपनी खुद से चेंज करना स्मॉल समवॉट सही है। तो इसमें देखो फर्क क्या है समझाना इजी करते हैं वेलोसिटी जो चैप्टर हमने स्कूल में समझाना इंग्लिश में मेरे पास था हिंदी में बताऊंगा यार मारवाड़ी काश आके मुझे मस्त में समझाएगा। देखो बात ये है कुल मिला के वेलोसिटी का पॉइंट समझो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कोई चीज जा रही है 1 सेकंड लेकिन मैंने एक स्लोप बनाया और यहाँ बॉल रख दी ये बॉल यहाँ से यहाँ गिर रही है 1 सेकंड और एक स्लोप क्यों बनाया वो भी यहाँ से यहाँ 1 सेकंड में पहुँचती है लेकिन शुरुआत में स्पीड बहुत तेज है और एंड में आते आते स्लो वेलोसिटी यानी कोई चीज पॉइंट ए से बी में टाइम तो उतना ही लगा रही है लेकिन हो सकता है शुरू में स्पीड किसी की ज्यादा हो और अगर ग्राफ व्यू होता तो शुरू में धीरे और एकदम से टाइम अभी भी कितना ही है 1 सेकंड एक सेकंड ही है लेकिन मैं 1 सेकंड के बीच में कब शुरुआत में फास्ट है इसको वो डिसाइड कर सकता हूँ। इसी कारण की वजह से चीजों में मोशन आया जैसे गाड़ी हो सकता है शुरू में कई गाड़ी होती है या शुरू में स्टार्ट स्लो ले रही है बीच में स्पीड पकड़ती है और ब्रेक में टाइम 1 सेकंड में रुक जाएगी धीरे धीरे फ्रिक्शन भी है सारी चीजें ऐसे अलग अलग ग्राफ्स होते हैं अगर आपको डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में है हैंड ब्रेक तो मैं चाह रहा हूँ यार मेरी एनिमेशन जो है ना वो तो 4 सेकंड और 16 फ्रेम में ही खत्म हो लेकिन ये जो बीच में ग्राफ स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पर मैं स्मूथनेस देखता हूँ और बाउंस कैसे बननी चाहिए कोई चीज़ गिरी तो फास्ट कब होगी वो नीचे टच होने के बाद यहाँ मुझे एक बाउंस देना पड़ेगा यहाँ कौन कौन सी चीज़ मेरे पे गिरेगा तो यहाँ स्लो फास्ट यहाँ और फास्ट ये कॉन्सेप्ट समझ में वेलोसिटी क्या अभी क्या है सब लाइनें सीधी सीधी यानी कि सारी स्पीड सेम है इसमें फर्क है और कोई चीज़ के अंदर अगर मूवमेंट आ गया तो जाहिर सी बात है उसमें ब्लर भी आ जाएगा वो चीज़ भाई मेरा हाथ यूँ रिकॉर्डिंग करूँगा ब्लर दिखेगा अभी क्या है ब्लर भी नहीं दिख रहा है तो उसमें मज़ा नहीं आ रहा तो पहले तो ऐड करते हैं और ब्लर ध्यान रहे बेस्ड ऑन जो चीज़ जितनी ज़्यादा फास्ट है उतना ज़्यादा ब्लर होगा मैं यूँ करूँगा तो ब्लर कम होगा फास्ट मूव करूँगा तो ज़्यादा होगा सेम गाड़ी की यूँ का वीडियो बनाऊँ गाड़ी धीरे जा रही है तो कैमरा से कम ब्लर होगा और तेज जा रही है ये देख के समझना पड़ता है कि यार ये एनिमेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लर हो सकता है उसको हम बोलते हैं कैमरा की भाषा में शटर एंगल शटर एंगल इज इक्वल टू ब्लर लिख लेना आसान कर रहा हूँ ये बात टेक्निकल चीज़ समझ में क्या है तो शटर एंगल अब जैसे मैंने इसको कितनी देर में बना लिया 4 सेकंड करीबन 1 सेकंड लिया पूरा 3:16 से 4:16 के बीच तो भाई 10 तीसरे सीधा सा 1 सेकंड आ रहा है इसमें करीबन 120 150 300 डालने की जरूरत होती है उतना ब्लर तो होता है आधा सेकंड की वजह से तो मैं लेके देखता हूँ पेज अब देखो बीच में जब ये मूव हो रहा था तो इसमें ब्लर और ज़्यादा कर दोगे हो सकता है अच्छा नहीं लगे एकदम पेज में चीज़ होती है 200 भी ट्राई कर सकते थोड़ा सा तो उससे बेहतर कुछ बन गया है ठीक है ये चलो ब्लड लास्ट में लगाते हैं ताकि और समझ में आए फर्क क्या है पहले अपन ये जो सीधी लाइन है इनको अपने को कर्व करना पड़ेगा वेलोसिटी कैसे करें देखो सेलेक्ट ऑल की फ्रेंड्स राइट क्लिक और ऑप्शन आएगा ईज इनकम ऑप्शन आएगा कई पहले से बने बनाए काम के लिए इनमें एक फ्लो आ गया दिख रहा है फ्लो तो थोड़ा पहले से बेटर लग रहा होगा बताना बिफोर
हल्का स्मूथनेस फील है पर बाउंस नहीं है। इस बाउंस को अपने को यहाँ से और करेक्ट करना। अब ये ग्राफ इसने क्या किया, पहले स्पीड बढ़ा दी, इसको अपने को सही करना। शुरू में स्पीड फास्ट, ऊपर का मतलब फास्ट होता है, नीचे का मतलब स्लो, और इसको और करिए। ये देखो बहुत फास्ट से स्लो फास्ट स्लो। इसमें आ जाओ, ज़्यादा वैल्यू में ज़्यादा कोई इशू नहीं है। मैं एक चीज समझाता हूँ, ये ग्राफ इसकी कुछ और प्रॉपर्टी ग्राफ इसलिए जो आफ्टर इफेक्ट से कनेक्ट हो गए होंगे, तो चलो तुम अभी छोड़ो बात की बात, चलो क्या चीज है। अब ये काम करना, ये जो ग्राफ्स है ना, इनको कैसे आफ्टर इफेक्ट से कनेक्ट करेंगे छोड़ो। अब इतना ध्यान रखना, चारों को सेलेक्ट किया, अब चारों को क्या कर देंगे, राइट क्लिक करके इवन करके ये जो फर्स्ट ग्राफ है केवल इसको पकड़ के लेफ्ट में कर देना, इनको क्यों टच नहीं कराना बाद में। सर किसके को वापस बताना, जो दूसरा की फ्रेम है भाई, ड्रॉप से फास्ट होना चाहिए, तो ड्रॉप फास्ट कराएं। और थोड़ा सा चाहो तो और कैसे 5 ही ले रहा हूँ मैं, 10 की जगह। तो अपन जो चाहे तो बनी, अब इसमें और क्या क्या चीजें होती है, इसमें 2 चीजें और है इस सॉफ्टवेयर में मिसिंग है, उसके लिए आफ्टर इफेक्ट्स करना पड़ेगा। लेकिन जो बाउंस जैसी फील थी ना, वो एग्जैक्टली आ चुकी है ना, साइज नॉर्मल से बड़ा, लेकिन ब्लर होता तो और बेहतर लगता। तो ब्लर ऐड करने के जरा सा देखो, ऐड शटर एंगल लगभग ले ली 200, देख लो, बताना कुछ डिफरेंस फील हुआ अगर ब्लर से, डिफरेंस फील हुआ। यहाँ पर एलिमेंट ब्लर है, हो सकता है बहुत स्लाइटली फील हो, लेकिन ये मैटर बहुत है। अगर आपको 2 रख के दिखाऊं, ये एलिमेंट क्या है, छोटे, इसमें समझ नहीं है।
ब्लर किसमें? नीचे वाले दोनों ही है, नीचे वाला कॉपी पेस्ट किया सबने दो। इंसान तो गलती ब्लर है इसमें। अरे उनका सा फर्क है। ऊपर वाला ज़्यादा स्मूथ है, नीचे वाला थोड़ा कम। नीचे वाला देखो एक बार एकदम से आ रहा है, ऊपर वाला देखो थोड़ा सॉफ्ट है। अभी क्या है, आधे सेकंड के एनिमेशन इसलिए उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अभी जब एक्सटेंशन समझूंगा तब ब्लर बहुत, क्योंकि वो इधर आते हुए ऐसा ब्लर सेम प्रॉपर्टी है। ध्यान रहे पोजीशन मत चेंज करना, नहीं तो सब पे जिसकी रीसेट बनाएंगे सबको पोजीशन चलना देगा, इसको वापस से रीसेट करेंगे। ध्यान रखिए इसकी पोजीशन। ये मैंने बना दिया है, मैंने दे दिया इसमें शटर एंगल 200 का, और एक पॉप का साउंड लगा देते हैं। मतलब बाउंस में क्या आता है साउंड। ज़्यादा बैठ अब लिखो गो टू लेयर, राइट क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म और एक ऑप्शन आएगा सेव प्रीसेट। अगर 2-3 इफेक्ट होते तो दोनों तीनों को साथ में सेलेक्ट करते। जैसे जो मैं टेक्स्ट एडिटर बता रहा हूँ उसमें तो ट्रांसफॉर्म भी, गॉसियन ब्लर भी, चेक कलर भी, दोनों तीनों से। अभी कितने इफेक्ट है? सेव प्रीसेट। इसका नाम क्या लिख दिया मैंने? अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं। टाइप क्या रखना है? स्केल पे रखना है। स्केल मतलब हर वेरिएबल आइकन का अगर साइज अलग आएगा तो एडजस्ट हो सकता है। देखो 100 में से एक में कई बार जो की फ्रेम चाह रहा है ना, वो वैल्यू थोड़ी बहुत बदलनी पड़ेगी, लेकिन मोस्टली काम करते हैं। अब मैं इफेक्ट में जाऊँगा ना, अगर तो यहाँ देखो एक ऑप्शन है प्रीसेट में, यूजर प्रीसेट। ये सब मेरे बनाए हुए हैं, यहाँ एक नया ऐड हो गया और हमेशा तुम्हारे कंप्यूटर में से इन केसेस को आगे सेल करना चाहो, या कंपनी में क्या होता है भाई, जैसे कई बार ऐसी बात होती है टी शर्ट बनाओ ये वाला और फटाफट से फाइल राइट पर डालो, तो ये आप अपने कंप्यूटर में एक्सपोर्ट भी करा सकते हो। इस पर राइट क्लिक करना और आएगा एक्सपोर्ट। तो मैं इसको नॉर्मल व्हाट्सएप पे या जैसे भी भेज दूँ, कहाँ सेव कराना है जैसे आप डाउनलोड में करा दिया, पॉपअप नाम लिख दिया, तो ये आपकी प्रीसेट यहाँ चली जाएगी। अब इसको आप चाहे राइट पे डालो, कैसे समझ में आया? वो जो है वो केवल कहाँ है? आपके सॉफ्टवेयर में पड़ा है, और एक्सपोर्ट जो किया होगा किसी को भेज सकते। अब यही एंट्री में किसी और की चाह रहा था, अब इसको चाहे आप डिलीट भी करा, वही मैंने गया इस पर लगा कहीं भी रखो टाइमिंग, इसमें पर यहाँ से रहना साउंड मैच करें, और इसका चाहे ये साइज बढ़ा दो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो नॉर्मल लेयर प्रॉपर्टी। कौन सा इफेक्ट कराएंगे? सब बन के रहेगी। ये बड़ा हैंडी हो जाता है। 10 आइकन एक साथ आ रहे हैं तो बस 10 रुपये मतलब एक साथ कर सकते हो। जैसे कि मान लो ये मैं साथ में कराना चाहता हूँ, एक पहले आ रहा है, एक बाद में आ रहा है, अब इसकी पोजीशन चेंज करने से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा एनिमेशन पे? क्योंकि ये लेयर की छेड़ रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म पैनल में यहाँ से कुछ भी करो चाहेगा। ऐसे साउंड अपने को 2 बार लेना पड़ेगा और के साथ एक में और दोनों पे क्या लगा दो, एक साथ भी लगा सकते हो, दोनों को सेलेक्ट करना। आपका एडिटिंग का वर्कफ्लो फास्ट है। एंट्री
बना लेते हैं, यू और यू नीचे, यानी रोटेशन के साथ आए और नीचे की नीचे चले जाए। इसी पे बना रहा हूँ वापस से, सेम चीज़ करूँगा, उसमें तुम्हें फर्क समझ आएगा। लगता है ये आगे एलिमेंट देखो, लगाएंगे कौन सा इफेक्ट, ट्रांसफॉर्म। देखते जाना, इसको लिखने की नीड नहीं, दिमाग लगा के लगाना। ट्रांसफॉर्म में ये तो फाइनल स्टेट है, तो मैं ले रहा हूँ पोजीशन, रोटेशन और हल्का सा स्केल। ये तीनों तो सही है, इनको भेज दो। शुरू में स्केल जरा सी कम, रोटेशन -30, ओपेसिटी की जरूरत नहीं, और पोजीशन बिल्कुल ये बगैर जैसे ग्लिच कर रहा है ना, बिल्कुल जैसे। तो ये यूं आ जाएगा, कितनी देर में आ जाना चाहिए, 10 फ्रेम। और 10 फ्रेम बाद एग्जिट कैसे लगा, यू रोटेट हुआ है तो यू चला गया रोटेट होगा। तो इस बार +30 जगह, पहले -30। पोजीशन स्केल 80 तो ऐसा 80 ले लो, और स्केल वापस से 80 की पोजीशन सरका दी जाए। अभी अजीब सी दिखेगी, तो होल्ड नहीं बना सकता। यहाँ एक बार 10 फ्रेम का 20 फ्रेम का और फिर 2 और देना है, होल्ड और दे सकते हैं, इतना वैसे इनफ है। दूसरा लग रहा है, मोशन करो, ऑन करो, बेटर होगी एटलीस्ट हो जाए। अब लोअर डिफरेंस, अब बहुत 360 मत लेना, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इतनी चीज़ फास्ट नहीं, इतना फास्ट ब्लड लगाते हैं, तो 150 200 बस, 200 ठीक है। और इन सबको सेलेक्ट और राइट क्लिक, ये और आप और भी ट्राई कर सकते हो। ऑटो बेजियर तो नहीं है, वो मतलब ऑटो बेजियर तो एक बार इजी नहीं देना, फर्क होता है। ये थोड़ा सा पोजीशन और ऊपर तो दिख रहा है। से और स्मूथ करने के लिए पोजीशन में जा रहा हूँ, थोड़ा सा इन को